घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। यह घर था मिंटू चूहे का। मिंटू को अपने इस छोटे से आशियाने से बहुत लगाव था। वह रोज सुबह उठते ही अपने घर की सफाई करता, आसपास गिरे पत्ते हटाता और फिर नीम के एक बड़े पत्ते पर फूलों के रस से लिखकर टांग देता। मिंटू का राजमहल। वो मुस्कुराकर कहता, घर चाहे छोटा हो पर वह दिल से बनाया जाए तो वह सपनों के महल के समान ही होता है। एक सुहानी सुबह जब मिंटू ये पत्ता टांग रहा था, तभी वहां से गुजरता हुआ चीकू बंदर ठहाका मारकर हंस पड़ा। चीकू बोला, अरे भाई वाह, आज तो मिंटू राजा के दर्शन हो गए। पर राजा जी, आपका यह घर तो मेरी एक छींक भी नहीं झेल पाएगा। मेरा घर देखो कितने मजबूत और ऊंचे पेड़ पर बना हुआ है। इसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मिंटू मुस्कुराया। चीकू भैया, असली मजबूती ऊंचाई से नहीं होती, इरादों और मेहनत से होती है। मेरा घर छोटा जरूर है पर यह अच्छे इरादे और मेहनत से बनाया है। चीकू फिर हंसा। ओहो, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि कितना मजबूत है। एक बारिश आई नहीं और तुम्हारा पूरा घर कीचड़ बन जाएगा, ढह जाएगा। मिंटू ने शांत स्वर में कहा, देख लेंगे चीकू भाई, हर बड़ा घर मजबूत नहीं होता और हर छोटा घर कमजोर नहीं होता। चीकू अकड़ते हुए बोला, ओहो, इतनी अकड़। चलो मैं अंदर जाकर देखता हूँ कितना मजबूत घर है तुम्हारा। मिंटू ने तुरंत पत्ते की ओर इशारा किया। उस पर नीचे लिखा था, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। चीकू भाई, जरा ऊपर देखो, साफ साफ लिखा है, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। ओहो, अब मिंटू राजा हुक्म भी चलाने लगे। मिंटू ने विनम्रता से कहा, हुक्म नहीं चीकू भाई, मैं तो बस इतना कह रहा था। आपका शरीर मेरे घर के हिसाब से बहुत बड़ा है। आप अंदर जाएंगे तो यह जरूर टूट जाएगा। कृपया आप अंदर ना जाएं। इतने में जंबो हाथी और टिंकू खरगोश वहां पहुंच गए। टिंकू बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है चीकू, हर किसी का घर उसके लिए प्यारा ही होता है। जंबो ने भी कहा, बेटा, किसी के छोटे घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेहनत से बना घर ही महल के समान होता है। चीकू मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। मिंटू ने पूछा, अच्छा जंबो दादा, हमारी दोस्त परी गोरैया की तबीयत अब कैसी है? जंबो ने कहा, हाँ, मैं उससे कल ही मिलकर आया था। अब उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। चलो सब मिलकर उसके घर चलते हैं। सब परी गौरैया के घर पहुँचे। परी मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, मैं तुम सबको ही याद कर रही थी। तुम सब आ गए, अब मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। मिंटू मुस्कुराया। हाँ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब मिलकर खेलेंगे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने काम पर निकल गए। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। रात होते ही मूसलाधार बारिश और भयंकर तूफान शुरू हो गया। मिंटू अपने बिल के अंदर बैठा खुद को समझा रहा था। मिंटू, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा घर बच जाएगा। अचानक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। मिट्टी पानी के दबाव से धंस गई और मिंटू का पूरा बिल मिट्टी में दब गया। मिंटू किसी तरह बाहर निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर, मेरा प्यारा घर, अब मैं कहाँ जाऊँ? उसे चीकू की याद आई। वह ठिठुरता हुआ उसके घर पहुंचा। चीकू भाई, मेरा घर बारिश में टूट गया है। क्या तुम आज रात के लिए मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगे? चीकू ने खिड़की से झांककर कहा, अरे मिंटू महाराज, आपका घर तो बहुत मजबूत था, कैसे टूट गया? सुबह तो बहुत अकड़ रहे थे। देखा किसका घर मजबूत है और किसका घर कमजोर है। जाओ यहाँ से। भाई, यह तो कुदरत का कमाल है।
वरना मेहनत से बनाया घर सबको प्यारा होता है। मैं केवल आज रात रुकूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। लेकिन चीकू ने दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी मिंटू भाई, तुम अपना कहीं और इंतजाम कर लो। मैं तो तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे पाऊंगा, वरना मेरा घर गंदा हो जाएगा। मिंटू उदास होकर जंबो और टिंकू के घर गया, लेकिन वे रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? थक हार कर वह एक बड़े पत्थर के नीचे बैठ गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई। अगली सुबह बारिश थोड़ी रुकी। बीमार होने के बावजूद परी गौरैया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। मिंटू, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे घर गई थी, देखा तो वह बारिश में डूब गया है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई। तुम रात को मेरे पास क्यों नहीं आए? मिंटू बोला, क्योंकि तुम पहले से ही बीमार थी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। परी मुस्कुराई। घर डूब गया तो क्या हुआ? तूफान घर को गिरा सकता है, पर इंसान के हौसले को नहीं। तुम दोबारा मेहनत करो। मिंटू की आंखों में चमक लौट आई। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं दोबारा मेहनत करूँगा। मिंटू ने कड़ी मेहनत करके दोबारा नया घर बनाया जो बहुत मजबूत था। उसने ऐसी छत बनाई कि एक बूंद भी पानी अंदर ना जा सके। इस बार तो मैंने घर पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। भगवान से अब बस यही प्रार्थना है कि मेरा घर बारिश में दोबारा ना बह जाए। चीकू दूर से फिर हंसा। देखो मिंटू महाराज फिर से नया घर बना रहे हैं। ये भी बारिश में टूट जाएगा। मिंटू बिना जवाब दिए काम करता रहा। रात को पहले से भी भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं से चीकू के पेड़ की मुख्य डाल टूट गई। उसका घर बिखर गया और वह तेज पानी में बहने लगा। बहते बहते वह मिंटू के घर के पास पहुंचा। मिंटू तुरंत बाहर दौड़ा। उसने एक मजबूत बेल फेंकी। चीकू ने बेल पकड़ ली। मिंटू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। चीकू की जान बच गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिंटू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारी मदद भी नहीं करी, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद दोस्त। दोस्त, सच्ची दोस्ती का मतलब मजाक उड़ाना या बदला लेना नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना होता है। हाँ दोस्त, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब से हम दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र हैं और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अगली सुबह जब तूफान थमा तो पूरा जंगल उजड़ चुका था, लेकिन मिंटू का घर चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा था। शेरू शेर ने मुस्कुराकर कहा। जंबो ने कहा, आज तो मिंटू ने साबित कर दिया, महल केवल पैसे से नहीं, मेहनत, सच्चे दिल और ईमानदारी से भी बनते हैं।